वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अंकों को गिनना सीखेंगे, डिजिट काउंटिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, डिजिट काउंटिंग करते कैसे हैं ये ध्यान दो। सबसे पहले मैं नंबर लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो गई? एक अंकों के नंबर हो गई है, वन डिजिट नंबर हो गए। ठीक है, एक अंक के हो गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग होती है हमें 10 से लेकर। अब देखो यहाँ तक 10 से लेकर, 10 से कितने अंकों का शुरू किया? 2 अंकों का शुरू हो गया। ठीक है, 10, 11 भी 2 अंकों का है, 12 भी। ऐसे कहाँ तक 2 अंकों का जाएगा? 99 तक, 99 तक क्या जाएगा ये? 2 अंकों तक जाएगा। अब हमें बताना है क्या डिजिट काउंटिंग का मतलब क्या है, कि नंबर तो पता है हमें 10 11 12 ये सब 99 तक नंबर है। अब इसमें कितने अंक हैं? अंक कैसे? जैसे 10 में देखो कितने डिजिट हैं? 1 2। 11 में कितने? 1 2 1 2। ऐसे 2 4 6 से टोटल डिजिट 99 तक कितने डिजिट होंगे, हमें ये बताना। पहले हम नंबर काउंटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद नंबर की हेल्प से क्या करेंगे, डिजिट को काउंट करना सीखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मुझे बताना है कि 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर है टोटल, 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर है, तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, जो हमारा लास्ट नंबर होता है, जहां तक हमें पूछा गया है, कहाँ तक पूछा गया? 99 तक, इसको बोलेंगे लास्ट नंबर। ठीक है, और जहां से बोला गया शुरुआत कहाँ से है, 10 से शुरू है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमें निकालना है नंबर कि 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर आएंगे टोटल। देखो सबसे पहले मैं नंबर निकालना सिखा रहा हूँ। देखो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट वाला नंबर, और क्या कर देंगे लास्ट में हमेशा +1 कर देंगे। +1 क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो बीच में एक कॉमन आया था उसको एवरेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान देना बस कि आपको नंबर निकालना है। जैसे 10 से लेकर 99 तक या 35 से लेकर 40 तक कितने नंबर होते हैं, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और +1 कर देना। देखो तो हम निकालते हैं, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? 99 है। ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 10 है, और +1 कर दो। तो 99 में से 10 गए तो कितने बचे? 89। 89 + 1 90। तो 10 से लेकर 99 तक हमने नंबर पता कर लिए कि कितने नंबर है टोटल, 90 नंबर है। नंबर तो हमने पता कर लिया। अब इसमें डिजिट की बात करूं, अंक कितने हैं, तो अंक पता है कि 10 से लेकर 99 तक में केवल 2 डिजिट नंबर ही है, 2 अंक वाले नंबर ही है। तो क्या करेंगे हम, 2 अंकों के हैं 10 से लेकर 99 तक, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने अंक हो जाएंगे? 180 डिजिट आ जाएंगे इसमें, 180 डिजिट या 180 अंक इसको बोले। ठीक है, तो समझ रहे हो 10 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट है? 180 अंक आ गए इसमें। तो ऐसे हम बीच बीच से पता करेंगे। ठीक है, तो हमने एक अंक को पता किया। 1 से लेकर 9 तक में कितने कितने संख्या है, तो ये तो 9 हो गए क्योंकि सिंगल सिंगल काउंटिंग है। लेकिन 10 से लेकर 99 तक पूछे तो लास्ट नंबर करना है आपको, फर्स्ट नंबर करना है और +1 कर देना है। तो आपको पता लगा कितने नंबर है। और डिजिट पता करनी कि आपको पता 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों के रहते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो डबल हो गया 180। जब भी आपसे बोले 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों के नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 180 डिजिट होते हैं। तो एक एक करके जानते हैं, लाइन से चलते हैं। ठीक है, सिस्टम चलते हैं। इस तरीके को याद रखना है, इसमें फॉर्मूले को, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1। उसके बाद अगर जो भी डिजिट पूछा है, तो 2 अंकों को पूछा 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 से पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चलते एक एक करके पूरी 10,000 तक चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक तो सबको पता है। 1 से लेकर 9 तक में कितने नंबर हैं, तो लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? 9 -1 +1, प्लस माइनस 1 हो गया, कितना बच गया? 9। नंबर 9 होगा, सिंगल डिजिट है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंक कितने डिजिट आएंगे? 9 डिजिट आ जाएंगे। तो 1 से 9 तक में कितने डिजिट होते हैं? 9। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 से 99 तक अभी हमने सीखा, 10 से 99 तक हमने सीखा कि 99 -10 +1 कितना आया था? 90 आया था। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? इसमें 2 अंकों का नंबर है, 2 अंकों का नंबर है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हो। ठीक है, 9 दूनी 18, 180 डिजिट होते हैं बस। अब आगे चलते हैं। अगर हम 100 से लेकर चले, यहाँ से कितने अंकों का शुरू किया? 3 अंकों का, 3 डिजिट नंबर शुरू हो गया, जो कि कहाँ तक जाएगा? 3 डिजिट लास्ट नंबर कौन सा होता है? 999 होता है। ठीक है, तो नंबर कितने होंगे? 999
-100 +1 कितना आ गया? 999 में से 890 बचा +1 800 कितना बच गया? 900 बच गए, 900 बच गया। ठीक है, इसमें से घटा कितने टोटल 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर होंगे? 900 होंगे। अब मुझे पता करना है कि 100 से लेकर 999 तक कितने अंक है। अंक मतलब कैसे गिनेंगे? 1 2 3 ऐसे 101 1 2 3 ऐसे 3 3 करके सब तक कहाँ तक गिनेंगे? तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। 9 तिया 27, 2700 डिजिट, 2700 डिजिट आएगा कहाँ तक? 3 अंकों के नंबर में। तो यहाँ से आप जनरली भी हम पूछ सकते हैं कितना कि 100 से लेकर या 3 अंकों के नंबर में 3 डिजिट नंबर में कितने टोटल डिजिट होते हैं? 2700 होते हैं। और 2 डिजिट में कितने होते हैं? 180 डिजिट होते हैं। 1 डिजिट में कितने होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। अब जैसे आगे चलते हैं, अगर हमने 1000 से मतलब 4 डिजिट नंबर से पूछा, अगर हमने कहाँ तक पूछा? 4.9 तो क्या करेंगे? सेम लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1 कितना आएगा? ये 9000 3 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना के 9000 तो आ गया। हाँ सर, 1000 से लेकर 9999 तक कितने नंबर है टोटल? ये बात हो रही नंबर की, ये हो रही है कि ये कितने नंबर आएंगे, और ये बात हो रही है कितने डिजिट कितने आएंगे वहां तक। तो ये कितने 4 अंकों का है, तो 4 से गुणा कर लो, 9 चौके 36 और 3 0 36,000 डिजिट आएंगे। ठीक है, 36,000 डिजिट। ऐसे आप जितने भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें 9 गुणा 10 की पावर 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 गुणा 10, यहाँ 9 गुणा 10 की पावर 2 और 9 गुणा 10 की पावर 3 दिख रहा है आपको? मैं अपनी वजह से नहीं लिखा, यहाँ 3 0 इसलिए इस फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ पर देखो कितने डिजिट का? 4 डिजिट है। अगर 4 डिजिट है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 10 की पावर कितना? 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 डिजिट है तो कितना? 1 कम आ रहा है, मतलब हमेशा कितना आ रहा है? 1 कम आ रहा है। तो एक रैंडमली में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, इसमें अगर मैं पूछूं 50 अंकों की संख्या में, 50 अंकों, हमें इतना नहीं पता कि इतना घट कर भी नहीं सकते ना 50 का। 50 अंकों की संख्या में कितने डिजिट होंगे? 50 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होगी? बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी, एक कितने 50 जीरो हो जाएंगे। तो 50 अंकों की संख्या में कितने डिजिट आएंगे? डिजिट पूछ रहा हूँ मैं, डिजिट। ठीक है, ये तो 4 अंकों का हो गया, ऐसे 3 अंकों का, 2 अंकों का, 1 अंकों का। अगर डायरेक्ट 50 अंकों का पूछ ले तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे हम? सीधा 9 लिखेंगे, 10 की पावर कितना लिखेंगे? 50 से 1 कम कर दो, 49। तो इतने डिजिट होंगे। अगर 50 अंकों वाले नंबर में कितने डिजिट होंगे? तो इतने डिजिट होंगे, 9 गुणा 10 की पावर कितना? 49। अगर मैं बोल दूं कि 35 अंक वाले नंबर है, 35 अंक वाले नंबर होंगे, उसमें टोटल डिजिट कितने होंगे? डिजिट, ठीक है, डिजिट कितने होंगे 35 अंकों वाले में? क्या करना है आपको? 9 लिखकर 10 की पावर क्या कर देना? 1 कम कर देना है, कितना? 34 लिख दिया। इतने डिजिट आएंगे कितने? 35 अंकों में। तो आपसे कितने भी अंक पूछे, चाहे 50 अंकों वाले, 100 अंकों वाले पूछा, 9 लिखकर उसमें 10 की पावर में 1 कम कर देना, जो भी आपको दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया डिजिट में। इस पर जो बेस है क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, इस पर ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। बस आपको जो भी डिजिट बोला गया उससे मल्टीप्लाई करके आपको डिजिट मिल जाएगा यहाँ पर। और इसका शॉर्ट ट्रिक हमने सीख लिया है, किससे कितना है। ये हमारे आगे नंबर, सॉरी, ये जो हमारे पास ये क्या आ गया? नंबर आ गया। और डिजिट में चेंज करना है तो जितने डिजिट का बोला उससे डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 50 बोला तो 50 से, 35 बोला तो 35 से। जैसे यहाँ पर करा ना, 2 अंकों का था तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 अंकों का था 3 से मल्टीप्लाई करा, और 4 अंकों का 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिजिट आएगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पर बेस जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और उस पे इसके जितने भी बेसिक से समझा है हमने, उसके बेस पर क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो 1 2 3 4 और 5 तक, कहाँ तक बढ़ा? 50वें अंक, 50वें अंक तक या 58 नंबर, 58 डिजिट पर कौन सी संख्या है? 58 नंबर पर कौन सी संख्या है? ये क्वेश्चन है। 58 नंबर पर कौन सी संख्या होगी? ऐसा पहले इस क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आंसर पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पूछना क्या जा रहा है कि 50वें अंक तक अगर हमें गिनना है, कहाँ तक गिनना है? 1 2 3 4 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 से कैसे गिनेंगे? देखो काउंटिंग करना पहले सिखा रहा हूँ।
जितना भी हमने बेस क्लियर करा। देखो मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4। क्वेश्चन को समझना पहले, आंसर बाद में क्लियर होगा आपका। 9 10 11 12 13, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। 15 16 17 18 19 20। देखो यहाँ पर कहाँ तक पढ़ा, 50वें अंक तक, 50th अंक। 1 2 3 4 सिंगल सिंगल डिजिट है, 9 तक तो ठीक है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 ऐसे गिनना है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 तक यहाँ पर हो गया। फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29। पहले डिटेल मेथड देख रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था ये, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये हो गया 50। तो मतलब 50 पे कौन सा नंबर आ गया, 50वें डिजिट पर ये हमारा आ गया कौन सा, 30। 30 या 29 में दोबारा से काउंटिंग कर लेंगे। तो ये तो हो गया, मैं बता दिया कि कॉन्सेप्ट गिनते कैसे है, ये होता है डिजिट काउंटिंग, ठीक है। अब एग्जाम में तो हम इतना लिख के हम गिनेंगे नहीं, क्या करेंगे, देखो हाँ तरीका देखो। तो हमें पता है 1 डिजिट का कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 9 तक में। आपको पता है 9 डिजिट होते हैं, टोटल कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। 1 से 9 तक तो कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, क्यों सिंगल सिंगल होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 10 से लेकर, ठीक है। हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ पर कितने 50 अंक बोला है, हमें 50 अंक को पूरा करना है। 50 डिजिट को क्या करना है, पूरा करना है। 50 में से 9 डिजिट तो यहाँ हो गई कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद बचे कितने, 41 बचा, 41 डिजिट बचा हो, ठीक है। और हमें पता है कि ये कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। या हमने पढ़ लिया था अभी कि 1 से 9 तक तो 1 अंक होता है, और 10 से लेकर 99 तक टोटल डिजिट कितने होते हैं, 180 तक होते हैं। मतलब 180 डिजिट तक आपका कौन सा अंक होता होगा, 2 अंकों के नंबर होंगे हमेशा। 2 अंकों के नंबर कहाँ तक डिजिट होंगे, 180 तक हो। उससे ऊपर हो गया तो 3 डिजिट में पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी 50 पूछा, 50 कहाँ होगा, 2 अंकों में, 2 अंकों के अंदर आसपास होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 50 में से 9 तो चलेगा, बचे 41। अब 41 क्या है, एक एक क्या है, ये ऑड नंबर है। हमें कैसा लेना है, बिल्कुल इवन नंबर लेना जो बिल्कुल डिवाइड है 2 से। ये हमने लिया 40 डिजिट। अगर यहाँ पर 43 होता तो हम 42 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसा नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर 40 डिजिट है तो आप बता सकते हो कितने नंबर होंगे इसमें, नंबर कितने होंगे, 2 अंकों का नंबर है, 40 डिजिट। तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे नंबर कितना आ जाएंगे, 20। ये 20 नंबर हो गया। अगर डिजिट 40 है तो ऑब्वियसली वाले क्या है, इसका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि हमने आधा कर दिया, 2 डिजिट के नंबर है, 2 से डिवाइड करा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो, 29 हो गए, ये 20 और ये 9, कितने 29 हो गया। और डिजिट अभी कितनी है, 49 डिजिट हो गई, 49 डिजिट हुई है। और अभी 29 नंबर पर पहुंच गया, 29। तो 29, अब यहाँ देखो 29 को लिखा मैंने, और ये डिजिट कौन सा है, 49 है। जो लास्ट वाला होता है उसी को गिनेंगे। ये कौन सा हो गया, 49 डिजिट। हमें कौन सा बताना है, 49 नहीं, हमें 50 बताना है। तो अगला 29 के पास कौन सा होता है, 30 आता है। तो कौन सा नंबर हो गया, 50। 50 तो 50 डिजिट पर कौन सा नंबर है, 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 नंबर। 50वें अंक पर कौन सा नंबर होगा, 3 होगा। ये 50वें नंबर पे कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। इसको कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे समझोगे तभी आएगा आप क्लियर, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 78 व्हाट डिजिट। अब हमें क्या बताना है, 78 डिजिट। तो मैंने अभी क्या बताया कि 2 अंकों का जो नंबर है कहाँ तक होते हैं, केवल 180 डिजिट तक होते हैं। इसका मतलब 180 के अंदर कितना है, 78। इसका मतलब 78 जो है केवल किस कहाँ तक होगा, 2 अंकों के नंबर तक होगा। तो फिर दोबारा वही प्रोसेस करते हैं, 1 से लेकर 9 तक। मैं बता रहा हूँ 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। अब 78 टोटल, टोटल कितने, 78 है। 70 में 80 में से कितने करा, 9 घटा दो, कितना बचेगा, 69 बचेगा। कितने बचेंगे, 69 डिजिट बचेगा। 69 के ऑड नंबर है तो 69 ले नहीं सकते, इसका क्या लेंगे, इवन नंबर, एक नंबर पहले ले लो, क्या ले लो, 68 डिजिट ले लो।
ठीक है, क्यों लिया? क्योंकि 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि क्या है, 2 अंकों का है। 78 पर कौन सा नंबर होगा? 2 अंकों के नंबर होंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी डिजिट को 2 से डिवाइड करा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नंबर। कितने बार नंबर कट गया? 34 बार में। और ये 9 ऊपर एक डिजिट है 9, और ये 34। 34 और 9 कितने हो गए? 43। 43 नंबर पर पहुंच गए। और ये 68 और प्लस 9 कितने हो गए? 77 हो गए। 77 डिजिट, ये जो हमारा है, ये लास्ट वाले से हमेशा गिनते हैं। 77 डिजिट हो गया, वो हमारा कितनी, हमें 77 नहीं बताना, हमें 78 बताना है। तो 43 के बाद क्या था? 44 आता है। तो 77 ये है, तो 78 क्या होगा? 4 होगा। 78 डिजिट हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया वो कैसे करना है एग्जाम के ओरिएंटेड। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और करते हैं। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगला कौन सा है? 1 से लेकर 1 2 3 4 टोटल कौन तक लिखना है? 173 डिजिट तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 173 तक हमें क्या करना है? बताना है कि 173 डिजिट जो है कौन से नंबर पर टारगेट कर रहा है, कौन से नंबर पर आ रहे। ठीक है, देखो, तो स्टेप वही फॉलो करना है कि 1 से 9 तक तो हमें पता है कि 9 नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ मैं लिखा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर जो होंगे, जो कि किससे मिलेंगे? 9 डिजिट से मिलेंगे। ठीक है, नंबर हो गए 9, और डिजिट कितने हो गए? 9 डिजिट हो गए, 1 से नंबर 9 तक। अब हमने 173 173 में से कितने घटा दिए? 9 डाल दिया। 3 घटा लो। ठीक है, 3 घटाया 70 बचा, 6 घटाया तो कितना बच गया? 64 हो गया। 164 बच गया। 173 में से 9 घट गया, कितने बच गए? 164 बच गया। 164 डिजिट बच गया, जो कि क्या होगा? ये तो एक बार एक अंक होगा वाला, और ये जो होगा सेकंड नंबर पे एक अंकों के बाद क्या था? 2 अंक हो गए। अगर इससे आगे भी होता है तो क्या करते हैं? हम 3 अंक वाला लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इसको चीजों को। 164 है, क्या करेंगे? इसको उसको डिवाइड कर देना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 अंक वाले नंबर है। कहाँ तक? नहीं बताया 180 तक। जब तक 180 तक ना है तब तक हम क्या करेंगे? 2 अंकों तक पहुंचेंगे केवल, बस। कितने? 2 8 16 2 2 4, 82 हो गया। ठीक है, ये हमें नंबर मिल गया, ये है डिजिट और ये है नंबर। 82 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया? 82 10, 82 और 10 92 91 91 हो गया। कितने नंबर पर पहुंच गए हम? 91। और डिजिट कहाँ तक पहुंच गए? 164 प्लस 9, ये डायरेक्ट हो गया पूरा कितना? 173। 173 हो गया, जो कि हमें डायरेक्ट मिल गया। इसमें हमें और इवन नहीं करना पड़ा। क्या हो गया? 173 डिजिट जो आगे हमारा। अगर हमसे पूछ रहे 174, तो अगला नंबर देख लेते हैं। 92 होता है, 91 के बाद 92 होता है, तो ये हो गया हमारा 74 हो गया, ये हमारा 75 हो गया। ऐसे आगे चल, कोई सा भी नंबर हम कोई से भी नंबर का डिजिट बता सकते हैं इसका। तो 173 बता दिया हमने। फिर आगे क्वेश्चनों को चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या है? 258 तक है। देखो यहाँ पर 258 तक, 1 से 1 2 3 4 258 तक, 258 तक बताना है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इसमें से 1 से लेकर तो 9 तक कोई दिक्कत नहीं है। 9 डिजिट होंगे, नंबर कितने हो जाएंगे? 9 9, और डिजिट क्या होंगे? 9। ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर भी 9 और डिजिट भी 9, क्योंकि सिंगल सिंगल होता है। अब आगे चलते 2 अंकों। देखो 180 से ऊपर है, 180 से क्या है? ये ऊपर है, तो 180 तक तो 2 अंक होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं? 3 अंकों तक हो जाते हैं। तो 180 तो यही ले लेंगे पूरा, 180 डिजिट ले लिया पूरा 2 अंकों में। देखो 258 में से 9 तो एक डिजिट वाला हो गया, फिर 180 का गया 2 डिजिट वाला हो गया, जो कि 180 कितना? 180 और 9 कितने हो गए? 89 हो गए। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर पता लगेगा हमें। 2 नहीं 18 0, कितना हो गया? 90 नंबर हो गया। ये 90 आ गए 2 अंकों वाले। अब आगे चलते हैं, 258 तक पहुंचना है हमें। ये कितना हो गया? 189 हो गया। ठीक है, 258 में से कितना हटा दो? 189 को हटा दो। क्यों 189 क्यों लिखा है? 180 ये होगी और 9 ये हो गया। इन दोनों को प्लस करो तो ये क्या हो गया? ये 1 अंकों वाला हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये 1 अंकों वाला हो गया, ये 2 अंकों वाला हो गया, 2 अंक तक पहुंच गए। उसके बाद जो पहुंचेंगे क्या? 3 अंकों तक, क्योंकि 180 के बाद क्या होता है? 3 अंकों वाला तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो 258 में से कितना हटा दो? 189 को हटा दो।
58 और 10 68 और 69, कितना हो गया 69 डिजिट हो गया, जो कि क्या हो गया 3 अंकों तक पहुंच गया। क्योंकि 180 से पार करेगा तो क्या शुरू हो जाएगा 3 अंकों तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 अंकों का था, इसलिए 2 से डिवाइड करा था, है ना। तो यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, 3 अंकों का इसलिए किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो रटना था नहीं इसमें। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 3 तिया 9। ये हमें डिजिट पता चल रही है, डिजिट की मदद से हम अगर भाग करें 2 अंकों को तो नंबर मिल रहा है, 3 से डिवाइड करें तो नंबर मिल रहा है। अब इन नंबरों को जोड़ लेते हैं, ये जो हमारे पास ये मिला ये क्या है, हमें नंबर मिलता रहता है। डिजिट की मदद से क्या मिल रहा है हमें, नंबर पर हम पहुंच रहे थे। देखो कितना हो गया ये 9 और 3 12, ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12, 122 तक पहुंच गए। लास्ट वाले नंबर से टारगेट करते हैं, लास्ट वाले को ही, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया वो लास्ट वाले ही होता है 258, जो कि क्या है नंबर क्या हो गया 2 नंबर पर हो गया 100। अब आगे भी हो सकता है 123 लिख दिया अभी मैंने, 258 हो गया 259 260 261, कोई से भी डिजिट का नंबर आप बता सकते हो, ठीक है। चाहे वो 258 हो, चाहे वो 3000 हो, कितना भी हो, एक क्वेश्चन हम बड़ा ले रहे हैं जिसमें 4 अंकों को भी शामिल करते हैं, ठीक है। देखिए 88 393, यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ यहीं से, यहाँ पर 393 393। तो आपको अगर समझ आ गया तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है इसका, ठीक है। तो हमें डिजिट काउंटिंग भी करना है, मैं 4 वाला भी सिखा दूंगा अगले वाली वीडियो में, तो एक थोड़ा सा टाइम लेंगे उसमें, ठीक है। 4 वाला भी सिखा दूंगा कहाँ तक, लेकिन आपको इसको कमेंट करके लिखना है आंसर, ठीक है। जिसको समझ आ गया वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।